नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिसे आप यदि अमावस्या के दिन तुलसी में कर देते हैं तो आपके घर से सभी निर्धनता दूर हो जाएगी। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में अमावस्या का दिन बहुत ही बड़ा दिन माना जाता है। दोस्तों, यह दिन दान पुण्य का दिन होता है। दोस्तों, इस दिन कोई भी उपाय करने से हमारे पितृ बहुत ही खुश होते हैं और दोस्तों हमारे घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, यदि हमारे पितृ बहुत खुश होते हैं तो हमारे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। यदि दोस्तों अमावस्या के दिन आप यह उपाय करते हैं तो आपके घर में जन्मों जन्मों की निर्धनता खत्म हो जाएगी और पीढ़ी दर पीढ़ी आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, अधूरा ज्ञान हानिकारक हो सकता है। बरसों की निर्धनता दूर हो जाएगी और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी आपके ऊपर असीम कृपा बरसाएंगे। धन्य धान्य और सुख समृद्धि से आपका घर भर देंगे। दोस्तों, तुलसी तो हर घर में होती है, परंतु यह बात बहुत कम लोगों को पता होती है। तो दोस्तों, तुलसी के नीचे बांधे यह चीज़, इससे मिलता है आपको माँ तुलसी का परम आशीर्वाद और आपका घर सुख समृद्धि से भर जाता है। आपके घर में पीढ़ी दर पीढ़ी धन की कमी नहीं होती है। माता लक्ष्मी होती हैं आकर्षित और घर में कभी नहीं आते हैं कष्ट। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो यह आपके घर के लिए बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है और दोस्तों तुलसी की पूजा हमें प्रतिदिन सुबह और शाम करनी चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं और दोस्तों तुलसी की पूजा करने से हमें लाभ अवश्य मिलता है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों और शास्त्रों में इसके बारे में बहुत कुछ बताया गया है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं तुलसी की जड़ में ये चीज़ बांधने से माँ तुलसी का मिलता है आशीर्वाद और तुलसी माँ आपका घर धन समृद्धि से भर देती हैं। आपको वो सारी खुशियाँ मिल जाती हैं जो आप चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको तुलसी की जड़ में यह चीज़ अवश्य बांधनी है। इससे माता लक्ष्मी आपका घर धन से भर देती हैं। तो दोस्तों, आगे की जानकारी लेने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, भारत में ही नहीं लगभग सभी देशों में तुलसी को बहुत ही पवित्रता की दृष्टि से देखा जाता है। दोस्तों, अनेक औषधि और गुणों से भरपूर तुलसी का बहुत ही धार्मिक महत्व भी है। दोस्तों, धार्मिक अनुष्ठानों और तांत्रिक प्रयोगों में भी तुलसी का बहुत ही ज़्यादा प्रयोग है। तो पुराणों में माता तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी वृंदा होने का सौभाग्य मिला है। दोस्तों, जहाँ तुलसी का पौधा लगा होता है वहाँ भगवान विष्णु वास करते हैं। दोस्तों, तुलसी की पूजा करने से आपके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और बिल्कुल उसी तरह आपका उपाय सफल होता है जैसे कि सूर्य के उदय होने पर अंधेरा नष्ट होता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जिस घर में तुलसी हरी भरी रहती है उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है और माता लक्ष्मी उनके घर में वास करती हैं। दोस्तों, भगवान विष्णु के भोग में तुलसी का बहुत ही अधिक प्रयोग है। दोस्तों, भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल अवश्य रखें और भगवान विष्णु को भोग लगाते समय तुलसी दल रखना कभी ना भूलें। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी दल के बिना भोग संभव नहीं है और ना ही भगवान स्वीकार करते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा इसी कारणवश लगा होता है। दोस्तों, यदि आपके घर में भी तुलसी है तो घर की सुख शांति के लिए तुलसी माँ को चुन्नी अवश्य उड़ाएं। दोस्तों, तुलसी माँ की चुन्नी का विशेष ध्यान रखें। बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि तुलसी माँ को चुन्नी कैसे उड़ानी है। दोस्तों, बहुत से लोग तुलसी माँ को गंदी चुन्नी या फटी हुई चुन्नी उड़ाए रहते हैं जिससे दोस्तों तुलसी माँ रुष्ट हो जाती है और आपके घर से धन चला जाता है और आपके घर में कंगाली वास करती है। दोस्तों, तुलसी एक पौधा नहीं हमारी माँ के समान है। दोस्तों, अक्सर लोग तुलसी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं, परंतु दोस्तों लाल तो मंगल का ग्रह है और तुलसी का कारक तो बुध है। मंगल और बुध की दोस्ती नहीं है। दोस्तों, बुध के अनुकूल ग्रह शुक्र और शनि हैं। तो दोस्तों, तुलसी जी को सफ़ेद और चमकीली चुन्नी उड़ानी चाहिए। इससे तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं।
दोस्तों, तुलसी माँ को लाल चुन्नी नहीं उड़ानी चाहिए। दोस्तों, तुलसी में कई दिव्य शक्तियाँ विराजमान हैं। जो लोग तुलसी विवाह कराते हैं उनके जीवन में कभी कष्ट नहीं आते, उन्हें होती है स्वर्ग की प्राप्ति और तुलसी माँ बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, तुलसी माता का विवाह शालिग्राम के साथ कराते हैं और उन्हें 16 श्रृंगार कराते हैं। दोस्तों, तुलसी माँ का विवाह करने से आपके जीवन के सारे अभाव खत्म हो जाते हैं, घर से कलेश दूर चला जाता है, घर में बरकत शुरू हो जाती है। दोस्तों, तुलसी के पास यह चीज़ कभी ना रखें। तुलसी माँ बहुत ही क्रोधित हो जाती हैं और आपके घर में बर्बादी शुरू हो जाती है। दोस्तों, जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ आपको कभी किसी को गलत नहीं बोलना चाहिए, ना ही कड़वे बोल बोलने चाहिए। तुलसी के पौधे के आसपास जूते, चप्पल, झाड़ू, पोछा नहीं रखना चाहिए, इससे तुलसी माँ रुष्ट होती हैं। और दोस्तों, तुलसी का पौधा नाली के पास कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे की मिट्टी का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे की मिट्टी में गंदी मिट्टी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी के पौधे की मिट्टी स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें खाद या गोबर का ही प्रयोग करना चाहिए। यदि आप तुलसी के पौधे में गंदी मिट्टी का प्रयोग करते हैं तो इससे तुलसी माँ बहुत ही रुष्ट होती हैं। दोस्तों, तुलसी के पास थूकना भी बहुत ही अनर्थकारी काम है। दोस्तों, तुलसी के पास कभी भी जल से भरा पात्र नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, साथ ही साथ तुलसी में दीपक जलाने के बाद दीपक को वहाँ से हटा देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों, तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखने से तुलसी माँ रुष्ट होती हैं और यह बहुत ही अशुभ काम होता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में शिवलिंग या गणेश जी का विग्रह नहीं रखना चाहिए और ना ही कोई अन्य पौधा लगाना चाहिए। यदि आप शिवलिंग और गणेश जी का विग्रह रखते हैं तो इससे तुलसी माँ रुष्ट होती हैं। दोस्तों, तुलसी के पास कभी भी कपड़े नहीं सुखाने चाहिए और ना ही तुलसी का पत्ता कभी नाखून से तोड़ना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे माता क्रोधित होती हैं। दोस्तों, जब तुलसी के पत्ते सूखकर नीचे झड़ जाते हैं तो उन्हें कभी कूड़े में नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें उठाकर रख लेना चाहिए। दोस्तों, यदि तुलसी को आप कूड़े में फेंकते हैं तो इससे माता क्रोधित हो जाएंगी। दोस्तों, तुलसी को रविवार को नहीं छूना चाहिए और ना ही तुलसी की रविवार को पूजा करनी चाहिए और ना ही तुलसी में रविवार को पानी डालना चाहिए। दोस्तों, यदि आप रविवार को तुलसी छूते हैं तो तुलसी माता क्रोधित होती हैं और रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, अक्सर महिलाएं तुलसी को जल चढ़ाते वक्त अपने बाल खोलकर ही जल चढ़ा देती हैं, जबकि दोस्तों, तुलसी माता को सौभाग्य प्राप्ति है। दोस्तों, तुलसी माता अखंड सौभाग्य का वर देती हैं। दोस्तों, जब भी आप तुलसी को जल चढ़ाएं तो हमेशा श्रृंगार करके और मांग भरकर ही चढ़ाएं। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए पर इस प्रकार की तुलसी कभी भी घर में ना लगाएं। यदि आप यह तुलसी लगाते हैं तो आपका घर बर्बाद हो जाएगा। दोस्तों, घर में कभी भी सूखी तुलसी ना रखें, इससे आपकी अकाल मृत्यु का खतरा बना रहता है और आपके घर में कोई ना कोई मर जाता है। घर में जैसे जैसे तुलसी सूखती है वैसे वैसे आपका धन जाता रहता है और आपके घर में एक दिन कंगाली आ जाती है। दोस्तों, तुलसी के सूखने से माता लक्ष्मी आपके घर में कभी वास नहीं करती हैं। दोस्तों, यदि आपकी तुलसी सूख गई है तो इससे पता चलता है कि आपका बुरा समय चल रहा है और आगे आने वाला समय और भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। तो इसलिए तुलसी माता की रोजाना पूजा करें और उनका विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, शास्त्रों और ग्रंथों में बताया गया है सूखी तुलसी घर में लगाने से माता तुलसी का अपमान होता है और ऐसे घर से तुलसी माता हमेशा के लिए क्रोधित रहती हैं। दोस्तों, महिलाओं को मासिक धर्म के समय किसी भी पौधे में पानी नहीं लगाना चाहिए, परंतु दोस्तों, तुलसी का पौधा तो बहुत ही पवित्र पौधा है और उसकी तो हम पूजा करते हैं। तो दोस्तों, मासिक धर्म के समय महिलाओं को तुलसी के पौधे से बहुत ही दूर रहना चाहिए और ना ही तुलसी के पौधे में पानी लगाना चाहिए और ना ही दोस्तों तुलसी के पौधे में दीपक जलाना चाहिए। यदि आप मासिक धर्म के समय में तुलसी के पौधे को छूते हैं तो तुलसी माता अपवित्र होती हैं और आपसे रुष्ट हो जाती हैं, जिससे दोस्तों आपके सौभाग्य से दोस्तों आपके सुहाग के ऊपर खतरा आ सकता है।
और आपके घर की सुख शांति धन समृद्धि सब भंग हो सकती है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल देते समय पैरों में चप्पल ना पहने और वो जल स्वच्छ होना चाहिए। दोस्तों, कुछ लोग तुलसी के पौधे में जल बाथरूम से पानी लेकर ही डाल देते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही गलत कार्य होता है। दोस्तों, तुलसी के पौधे में जल एकदम स्वच्छता से ही डालना चाहिए। यदि आप गंदा जल तुलसी के पौधे में डालते हैं तो माता को तुलसी आपसे रुष्ट हो जाती हैं। दोस्तों, तुलसी में जल डालते समय जल आपके पैरों में नहीं गिरना चाहिए। यह आपकी कंगाली का बहुत बड़ा संकेत होता है। दोस्तों, तुलसी माता की नियमित पूजा करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होती है और दोस्तों, घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। दोस्तों, तुलसी का पौधा घर लाते समय विशेष बातों का ध्यान रखें। दोस्तों, तुलसी का पौधा लगाते समय अपने मन को बहुत ही पवित्र भाव से रखना चाहिए और दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र मन से लगाना चाहिए। जब आप तुलसी का पौधा लगा रहे हो तब आपके मन में कोई भी गलत बात नहीं चल रही हो। और दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी लालच की दृष्टि से नहीं लगाना चाहिए। यदि दोस्तों आपके मन में कुछ गलत भाव होते हैं तो माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती हैं और वो तुलसी का पौधा कभी भी वृद्धि नहीं करता है। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी के एक पौधे से 2 पौधे हो जाते हैं तो आप वो पौधा किसी और को दे सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों ग्रंथों में बताया गया है यदि तुलसी के पौधे से दूसरा पौधा उत्पन्न हो जाता है तो वह घर में सुख समृद्धि का बहुत ही बड़ा संकेत होता है। इससे यह पता चलता है कि माता लक्ष्मी आपसे अति प्रसन्न है और आपके घर में धन सुख समृद्धि वास करती है। दोस्तों, ये साक्षात माता लक्ष्मी के आपके घर में वास करने का संकेत है। दोस्तों, तुलसी में नियमित रूप से दीपक जलाने से आपको कई करोड़ों पुण्य एक ही बार में प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप तुलसी माँ के पास ये पौधे रखते हैं तो इससे तुलसी माँ बहुत ही नाराज हो जाती हैं और आपके घर में कंगाली आ जाती है। तो ये पौधे कभी ना रखें माँ तुलसी के पास। ये पौधे माँ तुलसी के पास लगाने से माँ तुलसी होती हैं क्रोधित और आज ही ये पौधे अपने घर से बाहर रखें जिससे माँ तुलसी क्रोधित ना हो। दोस्तों, हमारे शास्त्रों और ग्रंथों में बताया गया है। दोस्तों, आप तुलसी के पौधे के पास कभी भी नागफनी का पौधा ना रखें। दोस्तों, तुलसी का पौधा बहुत ही पवित्र पौधा है और नागफनी कांटों का पौधा है। दोस्तों, तुलसी माँ इससे बहुत ही रुष्ट होती हैं। दोस्तों, नागफनी का पौधा सकारात्मक ऊर्जा नहीं देता है। यह हमेशा घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। दोस्तों, हमारे ग्रंथों में बताया गया है जो पौधा हमें फूल पत्ती ना दे सके वह पौधा हमें सकारात्मक ऊर्जा क्या देगा। तो दोस्तों, यह पौधा घर में कभी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपके तुलसी के पौधे के पास में नागफनी का पौधा है तो माता तुलसी तो रुष्ट होती ही होती है, आपसे माता लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती हैं और वह आपके घर में कभी वास नहीं करती फिर। इसलिए दोस्तों, आज ही इन पौधों को अपने घर से बाहर अवश्य कर दें और दोस्तों अपने घर में सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने घर में धन समृद्धि सुख शांति अधिक पाना चाहता है वह तुलसी के पौधे के पास में केले का पौधा अवश्य लगाएं। दोस्तों, केला भगवान विष्णु का वृक्ष है और तुलसी माता लक्ष्मी का। तो दोस्तों, यदि आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर में सुख समृद्धि धन तीनों एक साथ आते हैं और आपके घर में अत्यंत सुख बरसता है। दोस्तों, जिस घर में तुलसी में यह चीज़ नहीं रखी जाती उस घर से माता रहती हैं क्रोधित और माता उस घर से कोसों दूर रहती हैं। चाहे आप कोई भी कार्य कर लें आप कभी भी सफल नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, यदि आपके घर में तुलसी का पौधा है तो तुलसी के पौधे में शालिग्राम को अवश्य बैठा लें। दोस्तों, यदि आप शालिग्राम को बैठालते हैं तो तुलसी माता बहुत ही प्रसन्न होती हैं। दोस्तों, शालिग्राम भगवान विष्णु का ही विग्रह है। दोस्तों, ऐसा माना गया है शालिग्राम को बहुत ही सहज कर रखना चाहिए। शालिग्राम के अंदर अल्प मात्रा में सोना भी होता है।
तो दोस्तों अपने घर के शालिग्राम को बहुत ही संभाल कर रखें और शालिग्राम की सेवा अवश्य करें, जिससे तुलसी माता आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होती हैं। और दोस्तों एकादशी के दिन तुलसी माता के अंदर शालिग्राम को अवश्य बैठा लें और दोनों की पूजा करें। इससे आपको अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। दोस्तों शालिग्राम के पत्थर नेपाल में बहने वाली गंडकी नदी में पाए जाते हैं और जिस घर में दोनों को साथ रखा जाता है उस घर में परम आनंद बरसता है और आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं आती है और माता लक्ष्मी आपके घर में वास करती हैं और आपका घर सुख शांति से भरपूर रहता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।